आज हम एक ऐसी कहानी की बात करेंगे जो एक बहुत ही ज़रूरी सवाल उठाती है कि किसी इंसान की इज्जत, उसकी पहचान आखिर किस चीज़ से बनती है, उसकी कामयाबी से या फिर उसकी मेहनत और रिश्तों की कसौटी से। चलिए समझते हैं इस कहानी को, इज्जत और इम्तिहान। कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही गहरी लाइन से। घर बड़ा था, लेकिन सन्नाटा और बड़ा। सोचिए, ये शब्द हमें सीधे संतोष की दुनिया में ले जाते हैं। एक ऐसी दुनिया जहां बाहर से तो सब कुछ है, लेकिन अंदर एक गहरा खालीपन है। बस ये एक लाइन ही उनके अकेलेपन की पूरी तस्वीर खींच देती है। तो सवाल यह है कि ये सन्नाटा, ये खालीपन आया कहां से? चलिए कहानी के पहले हिस्से में चलते हैं, जहां संतोष की अपनी पहचान ही एक सवाल बन जाती है। तो देखिए, शादी को अभी कुछ ही हफ्ते हुए हैं। संतोष की पत्नी एक बहुत कामयाब सीईओ हैं। घर आलीशान है, सब कुछ है, पर संतोष के दिल में ना सुकून नहीं है। उन्हें ऐसा महसूस होता है कि उनका अपना कोई वजूद ही नहीं है। उनकी पहचान बस उनकी पत्नी की कामयाबी से जुड़कर रह गई है। और फिर एक दिन वही होता है जिसका उन्हें डर था। अपनी पत्नी की ऑफिस में लोगों की फुसफुसाहट, कानाफूसी उनके कानों में पड़ती है। वो देखो, सीईओ का पति। ये शब्द सिर्फ शब्द नहीं थे, ये उनके आत्मसम्मान पर एक बहुत गहरी चोट थी। और बस यहीं पर संतोष का जो अंदरूनी संघर्ष है वो एकदम साफ नजर आता है। एक तरफ है उनकी पहचान जो लोगों ने तय कर दी है, सीईओ का पति, और दूसरी तरफ उनके अपने वजूद पर, उनके होने पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान लग गया है। लेकिन इसी पल कहानी एक नया मोड़ लेती है। संतोष अब चुप रहने वालों में से नहीं थे, और यहीं से शुरू होती है उनकी अपनी पहचान बनाने की तलाश। उस रात हिम्मत करके वो अपनी पत्नी के सामने अपना दिल खोल कर रख देते हैं। वो साफ साफ कहते हैं, लोग मुझे तुम्हारा साया समझते हैं, मैं चाहता हूं कि मैं अपनी पहचान खुद बनाऊं। ये उनके रिश्ते का शायद सबसे सच्चा और सबसे मुश्किल पल था। उनकी ये बात सुनकर उनकी पत्नी एक बहुत ही गहरा शब्द सामने रखती हैं, नियत। नियत यानी इरादा, मकसद, किसी के संकल्प की सच्चाई। और फिर उनकी पत्नी जो जवाब देती है ना, वो इस पूरी कहानी का फलसफा बन जाता है। वो संतोष को एक रास्ता दिखाती हैं, कहती हैं, पहचान पैसे से नहीं, नियत से बनती है। और बस इसी एक सलाह के साथ संतोष एक बिल्कुल नए सफर पर निकल पड़ते हैं। चलिए अब देखते हैं कि उनकी मेहनत का ये सफर आखिर था कैसा। संतोष एक छोटा सा स्टार्टअप शुरू करते हैं। वो दिन रात एक कर देते हैं, खुद गलियों में उतरकर ग्राहकों से मिलते हैं और अपने सपनों को हकीकत में बदलने की हर मुमकिन कोशिश करते हैं। ये सचमुच जीरो से हीरो बनने की एक असली शुरुआत थी। सोचिए, पैसा बहुत कम था, मुश्किलें तो बहुत ही ज्यादा थीं, लेकिन उनका जो हौसला था ना, वो बहुत बड़ा था। और यही हौसला उनकी सबसे बड़ी ताकत बना। इसी ने उन्हें मुश्किलों के बावजूद आगे बढ़ने की हिम्मत दी। कहते हैं ना, जब इरादे नेक हों और मेहनत सच्ची हो तो कामयाबी मिलकर ही रहती है। अब कहानी अपने उस मोड़ पर है जहां संतोष की मेहनत आखिरकार रंग लाती है। और फिर वो दिन आ ही जाता है। शहर के एक बड़े बिजनेस अवार्ड फंक्शन में एक नाम पुकारा जाता है, द राइजिंग एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर, मिस्टर संतोष भौमिक। ये सिर्फ एक अवार्ड नहीं था, ये उनकी नई, अपनी कमाई हुई पहचान थी। लेकिन स्टेज पर जाकर संतोष अपनी इस कामयाबी का श्रेय खुद को नहीं देते। वो इसका श्रेय उस साथ को देते हैं जो उन्हें सबसे मुश्किल वक्त में मिला था। उनकी स्पीच की शुरुआत ही रिश्तों की अहमियत को बयान करती है। और फिर आती है वो लाइन जो सच में इस कहानी का दिल है। वो अपनी सफलता का पूरा श्रेय अपनी पत्नी को देते हैं और कहते हैं, आज मैं यहां जो भी हूं वो उस लड़की की वजह से हूं जिसने मेरे टूटे हुए वक्त में हां कहा था। इस बड़ी कामयाबी के बाद संतोष और उनकी पत्नी के रिश्ते में भी एक बहुत ही खूबसूरत बदलाव आता है। ये कहानी का आखिरी और शायद सबसे प्यारा हिस्सा है। अब देखिए, इस कामयाबी के बाद उनके बीच की सारी शर्तें खत्म हो गईं। कोई पैसों का हिसाब किताब नहीं रहा। उनका रिश्ता ना अब किसी भी तरह के लेने देने से बहुत ऊपर उठ चुका था। ये अब बराबरी, सम्मान और एक सच्चे प्यार का रिश्ता था। संतोष अपनी पत्नी से कहते हैं, अब मैं तुम्हारे साथ हूं और यही सबसे बड़ा तोहफा है। मतलब अब उनका साथ होना ही सबसे बड़ी बात है। ये दिखाता है कि उनका रिश्ता अब इन दुनियावी चीजों से कितना ऊपर उठ चुका है। और ये कहानी इस बहुत ही खूबसूरत लाइन पर आकर खत्म होती है। आसमान साफ था, जैसे खुद किस्मत मुस्कुरा रही हो।
ये एक नई, एक उम्मीद से भरी सुबह का प्रतीक है ना? तो ये कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। आखिर किसी इंसान की असली कीमत, उसकी असली वर्थ क्या तय करती है? उसका पद, उसकी दौलत या फिर उसका सफ़र? सोचिएगा ज़रूर।